कि राजनीतिक गिद्ध भी शर्मा जाए अरविंद केजरीवाल गैंग के इस कृत्य के बाद। हम लोग किसी को बहुत जो घिनौना काम करता है उसको कहते हैं राजनीतिक गिद्ध है। यहां राजनीतिक गिद्ध भी शर्मा जाए जो अरविंद केजरीवाल गैंग ने किया है। केजरीवाल गैंग के सामने राजनीतिक गिद्ध भी शर्मा जाए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने ये गंभीर आरोप लगाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर। आखिर क्यों मनोज तिवारी ने इस तरह के गंभीर आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर लगाए हैं, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 20 जून को दिल्ली बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता होते हैं, कई दिल्ली बीजेपी के नेता इसमें शामिल होते हैं और साथ ही साथ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल की सरकार के कार्यकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार की बात बार बार उठती है उसको लेकर सरकार को घेरा जाता है। एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। आरोप लगाया जाता है कि किस तरह से डीटीसी बस की खरीद के मामले में जो कथित भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर सवाल पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार के अधीन जो सरकारी स्कूल आते हैं उनमें जिस तरह से कमरे बनवाए गए हैं नए, उनकी लागत को लेकर भी सवाल खड़ा किया जाता है और ये कहा जाता है कि उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन इन सब के साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर घेरा जाता है और ये आरोप लगाया जाता है कि 1256 करोड़ रुपए का केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा घोटाला किया है, वो भी तब जब देश में महामारी थी। कोरोना वायरस की वजह से लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे और उस आपदा के दौरान केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार का अवसर तलाश लिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा और अरविंद केजरीवाल की सरकार पर किस तरह से तीखा हमला बोला, सुनवाते हैं आपको। आपने तो इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आपने आपदा में भी अवसर, भ्रष्टाचार के अवसर ढूंढ लिए और दिल्ली में जब जरूरत पड़ी हॉस्पिटल की तो 1256 करोड़ रुपए जिन 7 अस्पतालों को जो कोरोना के लिए स्पेशल बनाए जाने थे उसमें 1256 करोड़ रुपए घोटाला कर दिया। वो 7 अस्पताल अभी तक बनकर तैयार नहीं है, कहां है किसी को नहीं पता है। और जनाब ने 1256 करोड़ रुपए आनन फानन में एक ऐसे इनके विश्वस्त ऑफिसर पीडब्ल्यूडी के जो रिटायरमेंट के एक दिन पहले उस टेंडर पर अवार्ड लेटर पर साइन करके जाते हैं और वो भी सारी डिटेल आपको मनोज जी बताएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं, जिस 1256 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है कहां चला गया। एक्सपेंडिचर सैंक्शन फाइनेंस कमेटी ने 10 अगस्त 2021 को किया, 1216 करोड़ का किया। कैबिनेट ने अप्रूवल 29 अगस्त को दिया 21 में और 31 अगस्त यानी 29 अगस्त को कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, 31 अगस्त को 1256 करोड़ 40 करोड़ रुपए फालतू वो टेंडर दे दिया। कोई उसका जस्टिफिकेशन नहीं है। 1256 करोड़ रुपए चले गए। दिल्ली सरकार ने आपदा में भ्रष्टाचार के अवसर तलाश लिए। ये सरकार का असली चेहरा है। पहले तो ईमानदारी की बात करते, अब तो करप्शन ही करप्शन है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो 1256 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप जो है वो अब दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल पर है और साथ ही साथ मनोज तिवारी ने ये बताया कि वो जो 7 अस्पतालों की बात कही गई है उनको लेकर किस तरह से सच्चाई सामने आई है, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें क्या कुछ जानकारी मिल रही है और क्यों वो ये आरोप लगा रहे हैं कि 1256 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है और उसमें कई लोग शामिल हैं। कोरोना संकट में जब इस देश का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी की सहायता नहीं किया होगा उसने भी दूसरे की सहायता की है। और आम आदमी पार्टी गैंग ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल गैंग ने क्या किया, इन्होंने
ऑलरेडी जो हॉस्पिटल थे उसी के नाम पे 1256 करोड़ रुपए निकाल लिए। ये केस मूलतः एक लाइन में ये है कि हवा में हॉस्पिटल बना, टेम्पररी नाम दिया गया ताकि मीडिया भी सवाल न कर सके, और पैसा निकाल करके कैसे किया गया इसका एक छोटा सा नमूना आपको बताते हैं। मल्टी स्टोरी करप्शन इसलिए मैंने कहा कि जिसको मौका मिला, एक पहला तल को तो फिर दूसरे तल को तो फिर तीसरा तल जाते जाते भी उसने कहा कि जब बाकी दो लोग लूटी चुके हैं तो हमको भी कुछ मिल जाए। तो उसका आखिरी दिन था जिस दिन अपने नौकरी का, उस दिन उसने भी 40 करोड़ बना लिया। एक्सपेंडिचर कमेटी की मीटिंग होती है 10 अगस्त 2021 को, और 10 अगस्त 2021 के एक्सपेंडिचर कमेटी को हेड कौन करता है? मनीष सिसोदिया। उसके मेंबर कौन हैं? सत्येंद्र जैन। और उसमें यह फैसला होता है कि 7 हॉस्पिटल बनाने हैं। कब फैसला होता है? 2021 के 10 अगस्त को। और उसमें दिया जाता है शालीमार बाग, किराड़ी, जीटीबी हॉस्पिटल, सरिता विहार, रघुवीर, सुल्तानपुरी, गीता कॉलोनी। अब आप देखिए, जो 10 अगस्त 2021 को हॉस्पिटल की और जितने बेड की घोषणा होती है बनने की, वो ऑलरेडी 2020 में बन चुका है। जैसे इसमें नाम दिया है किराड़ी। किराड़ी में 458 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा टेम्पररी। 10 अगस्त को निर्णय होता है। चेयरमैन मनीष सिसोदिया जी, मेंबर सत्येंद्र जैन और बाकी सभी लोग, बीएस भल्ला, संदीप कुमार, शशिकांत, अशोक कुमार, सब। और कहते हैं कि किराड़ी में 458 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। जब हम उनके साइट पे जाते हैं तो इनके यहां किराड़ी में ऑलरेडी 458 बेड का हॉस्पिटल 2020 में है, बन चुका है। इनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जिस दिन 2021 को जब ये एक्सपेंडिचर कमेटी में होता है तो इसमें कुछ लाइनें बहुत पढ़ने लायक हैं। जैसे इसको कहा गया है कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी हैज डायरेक्टेड दैट बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी शैल इंश्योर टू कंप्लीट ऑल प्रिकॉशन एक्टिविटीज इन 1 month एंड कंस्ट्रक्शन इन 6 months। 6 महीने में इसको बनाना है। कब कह रहे हैं? 2021 में। और ये भी कहते हैं एक लाइन कि नो कॉस्ट एस्केलेशन विल बी कंसीडर्ड इन फ्यूचर। मतलब एक भी पैसा इसमें एक्स्ट्रा नहीं होगा जितना आज किया जा रहा है। वो कितना था? 1216 करोड़। जो अधिकारी थे, जब अधिकारी के पास आता है, जो भी रिटायर होने वाले थे उसके एक दिन पहले आया, उन्होंने कहा बड़े साहबों ने खाया तो हम क्यों रुके रहे। तो जिस 1216 करोड़ को लिखा कि कोई कॉस्ट एक पैसा बढ़ नहीं सकता, उसमें भी उन्होंने 1216 को 1256 करोड़ कह दिया, जो अभी अध्यक्ष जी ने बताया। और न अरविंद केजरीवाल जी उसको रोकते हैं, न सत्येंद्र जैन जी रोकते हैं, न मनीष सिसोदिया जी रोकते हैं। तो मनोज तिवारी हो या दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, इस वक्त पूरी तैयारी के साथ अब उन 7 अस्पतालों में विजिट की बात कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स में उन्हें जानकारी दी गई है कि ये जो अस्पताल हैं ये बन रहे हैं, ये प्रोसेस में है। और साथ ही साथ इस तथाकथित घोटाले को लेकर अब एसीबी से जांच कराने की मांग भी यहां पर की गई है। देखना होगा कि दिल्ली सरकार की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, इन तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर क्या कुछ जवाब दिया जाता है। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।